हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। और दोस्तों ना, ये हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत, एक नई सुबह की शुरुआत। और आप सबको ना हैप्पी रक्षाबंधन। मेरा वीडियो ना दोस्तों लेट जा रहा है, लेकिन ये वीडियो ना शनिवार के दिन का है, रक्षाबंधन का। क्योंकि मैं ना बस इतना ही शूट कर पाई थी, तो मैं आ गई हूँ अपने मायके। तो ये मैं अपने मायके का दिखा रही हूँ। तो वही ना, सब लोग सुबह सुबह उठे थे, तो वही मैं बिस्तर जो सब लोग सोए थे वही सब मतलब फोल्ड कर कर रख देंगे। और ये है मेरी छोटी सिस्टर, और ये है मेरा छोटा भाई जो एक्सीडेंट हुआ था ना, वही है। तो ये मोबाइल में ना कुछ देख रहा था, तो वही सबको दिखा रहा था कि देखिए, कुछ हंसने वाला था, वही है दिखा रहा था। तो वही हम लोग भी हंस रहे थे। और दोस्तों ना, आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि ना मैं सिर्फ इतना ही वीडियो सुबह का शूट कर पाई और नहीं शूट कर पाई, क्योंकि मेरी मोबाइल में ना बैटरी नहीं थी। और फिर दिन भरे का मैंने कुछ नहीं शूट किया, क्योंकि ना मैं चार्जर ले जाना भूल गई थी, तो मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था। और जो चार्ज था, तो शाम को मैं शुक्रवार के दिन शाम को गई थी अपने यहाँ, तो फिर इसीलिए मेरा मोबाइल नहीं चार्ज हो पाया। और मेरे मोबाइल में ना दूसरे का चार्जर नहीं लगता है, तो फिर मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, सिर्फ इतना ही शूट कर पाई। उसके बाद ना दोस्तों, फिर मैं आ गई थी अपने घर वापस। ये संडे वाले दिन का है। तो संडे वाले दिन सुबह ना मैं 9 बजे आ गई थी यहाँ। तो मुझे कमरे की सफाई करनी थी। मैंने आप लोगों से बताया था ना कि मैंने अभी रक्षाबंधन के पहले कुछ नहीं साफ़ किया, क्योंकि मुझे घर जाना था। तो मैं जानती थी ना लौट के आएंगे, तो मुझे बहुत सफाई करनी पड़ती है, कि बहुत गंदा हो जाता है। और दूसरा बात ना दोस्तों, हमारे यहाँ इस समय ना चूहा जो है ना, 2 चूहे हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। और इतनी मतलब परेशान कर रखा है, मैं आपसे क्या बताऊँ। मैंने उस दिन पिंजरा लगाया था ना, वो भी एक फंसा था, लेकिन फिर भी अभी 2 हैं। और बहुत सामान मेरी काट डालते हैं, सब कापी किताब आयुष की जो है उसे भी काट देते हैं, और कोई भी सामान रख दो ना सब खा लेते हैं। बहुत परेशान कर रखा है। और ना मैं थी नहीं, 2 दिन रूम बंद था ना, इतना उसमें अड़ाधुन मचाया कि मैं क्या ही बताऊं। बहुत परेशान किया। मेरे कुकर का ढक्कन गिरा दिया, वो धुने गया है, सब नीचे गिरा दिया, उस पे टांगा था। और बहुत नुकसान किया है दोस्तों। तो वही फिर ना मैं कह रही थी कि मैंने बताया था ना कि मुझे ऊपर की टाड़ साफ़ करनी है, लेकिन जो है ना मैं ऊपर पाती नहीं हूँ, क्योंकि वो ऊंचे पर है टाड़ ना, तो इसलिए हस्बैंड जी जो है टाड़ ऊपर की और किचन की और रूम की दोनों टाड़ ऊपर की उन्होंने साफ़ किया, और नीचे की सारी साफ़ सफाई हमने करी है। और फिर वही दोस्तों, मैं जब से आ गई थी ना घर से वापस, तब से मैं लग गई थी इसी में साफ़ सफाई करने में। और ये साफ़ सफाई करते करते ना दोस्तों ना मेरा पूरा दिन निकल गया। मैं शाम को 5:30 बजे जाकर फ्री हुई थी। तो फिर नहा छाट कर मतलब मुझे फुर्सत मिली, क्योंकि मेरा रूम बहुत गंदा हो रखा था। पहले से भी टाड़ ऊपर की साफ़ करने वाली थी, मैंने ज़्यादा दिन से नहीं साफ़ किया था। और जो है नीचे का तो मैं साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी डेली कितना भी क्लीन करो ना दोस्तों, लेकिन डीप क्लीनिंग करनी ही पड़ती है महीने 1.5 महीने में एक बार। क्योंकि फिर भी पता नहीं कहाँ से इतनी धूल मिट्टी आ जाती है, इतना गंदा हो जाता है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत परेशान हो जाती हूँ। मेरा तो पूरा दिन ही निकल जाता है इसी में, साफ़ सफाई, खाना पानी, मतलब इसी से मुझे फुर्सत नहीं मिलती। थोड़ा बहुत जो फुर्सत मिलती है ना, तो फिर उसमें क्या करो, दिन में आराम करो या कोई काम होता है जैसे सिलाई कढ़ाई या सीधा
पिसान मतलब कि सीधा उधा करना है, जैसे चावल साफ़ करने हैं, कोई दाल वाल साफ़ करनी, ऐसे यही चीज़ में मेरा ना पूरा दिन निकल जाता है। सुबह मैं जब से उठती हूँ ना, शाम को जब तक 10-11 बजे के बाद ही मैं लेटती हूँ, तभी मुझे आराम मिलता है, नहीं वरना मैं। और लोग कहते हैं ना कि शहर में क्या काम होता है, शहर में तो कोई काम ही नहीं होता है। कहते हैं गांव में ना कि शहर में रहती हूँ, वहाँ कोई काम नहीं होता, बना खा लो बस, काम ख़त्म हो जाता है। लेकिन वो तो जो कोई रहता है ना दोस्तों, उसी को पता चलता। हाँ, नहीं काम होता है, जो नहीं करते उनके लिए कोई काम नहीं होता। जो नहीं करना चाहते हैं कि खाना बना लिया उल्टा सीधा और बर्तन इधर उधर धुल कर रख दिए, फिर अपना लेटे हैं बैठे हैं, तो उनके लिए कोई काम नहीं होता। लेकिन जो करते हैं उनके लिए जैसे घर में ही काम होता है, गांव में वैसा ही। तो मैं जब ससुराल में रहती थी ना, मैं गांव वाले घर में जब रहती थी, फिर मुझे वहाँ भी इतना ही काम करना पड़ता था। वहाँ भी मैं बाहर नहीं काम करने निकलती थी कि मुझे बाहर का साफ़ सफाई करना है या जानवर को चारा पानी या कुछ भी करना है, नहीं, मुझे इतना ही काम करना वहाँ भी पड़ता था। ससुराल में जब रहती थी तो खाना बनाना, खाना खिलाना सबको, बर्तन धुलना, झाड़ू पोछा, कपड़ा धुलने, प्रेस करने और घर की साफ़ सफाई, यही इतना ही काम मुझे वहाँ भी करना पड़ता था और इतना ही काम यहाँ भी करना पड़ता। तो मैं वहाँ भी दिन भर नहीं छुट्टी पाती थी दोस्तों। और यहाँ भी गांव हो या शहर हो, काम करने के लिए ना, जो काम करते हैं उनके लिए कहीं नहीं फुर्सत होती है। और फिर चाहे संडे हो या मंडे हो। और देखिए दोस्तों ना, आप लोगों से बात करते करते ना मेरे रूम की सारी साफ़ सफाई, तो फिर मैंने किचन का दिखाया ना, ऊपर का साफ़ हो गया था, नीचे का उसके बाद मैंने नीचे का साफ़ किया सारा, और सब क्लीन मतलब सब साफ़ कर कर सब सेट कर कर पोछा लगा कर, फिर छोड़ कर पोछा लगा कर और पंखा चलाकर छोड़ आई हूँ ताकि सूख जाए। और फिर मैं लग गई थी कपड़ा धुलने में। और हस्बैंड जी ना, वो ऊपर की टाड़ सफ़ा कर कर उसके बाद नहा कर चले गए थे गांव, क्योंकि गांव से ना चावल लाने हैं, चावल हैं 1 दिन के लिए हैं, थोड़ा से बचे हैं, तो चावल लाने हैं, तो वही लिए वो गांव भी चले गए। क्योंकि ना अगर आज उनकी छुट्टी थी, आज अगर वो नहीं लेने जाते, फिर 1 हफ्ता के बाद ही उनका जाना होता। क्योंकि जब ड्यूटी चालू हो जाती है ना, तो फिर जाते नहीं हैं, क्यों शाम को वापस आते हैं 5:30 बजे के बाद, 6 बजे 6:30 बजे तक रूम पर आते हैं, तो उनको समय नहीं मिलता है। तो इसीलिए आज छुट्टी थी तो वो चले गए हैं, चावल वावल लाना था, तो इसीलिए वो फिर गांव चले गए और मैं अपने काम करते रही। फिर उसके बाद मैंने सारे कपड़े धुले, और इतने कपड़े मैंने ना दोस्तों छत पर डाले हैं, और नीचे ना बहुत सारे कपड़े धुले थे। तो ये जब पहले मैंने इतने सारे कपड़े पहले धुलकर छत पर ले आए थे, डाल दिए थे, और उसके बाद जो मैंने सब वो पहने थे ना नीचे, वहाँ पर गांव में जो रक्षाबंधन वाले दिन पहने थे नए कपड़े, साड़ी और ये सब, तो वो सब नीचे छाट कर मतलब धुल कर डाल देंगे। तो इतना ही मैंने शूट किया था दोस्तों यहाँ छत पर का, और फिर नहीं शूट कर पाए, क्योंकि ना बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, तो फिर एडिट करने में और अपलोड करने में बहुत सारी दिक्कत होती है। तो इसलिए इतना ही शूट किया और आगे का नहीं शूट किया कुछ। तो मैंने कपड़ा धुला दोस्तों, उसके बाद नहाकर फिर जाकर रूम में गई थी। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो आप सबको कैसी लगी, कमेंट कर कर ज़रूर बताना कि हमारी वीडियो आप सबको कैसी लगी। और अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर कर ज़रूर बताना दोस्तों कि हमारी वीडियो कैसी लगी। और ये देखिए हमारे किचन का फाइनल लुक दोस्तों, तो बताइएगा कि हमारे किचन और रूम का कैसा मतलब आप सबको कैसा व्यू लगा।
और मैंने ना आज अपने किचन की एक नई ही लुक दे दी है। मैंने कुछ अलग तरी से, मतलब सामान वही है, जितना रहता था उतना ही सामान है रूम में, कोई अलग नहीं है। लेकिन आज मैंने अपने किचन का मेकओवर किया है, तो आप लोग बताइएगा कि मेरे किचन का व्यू आप सबको कैसा लगा, मेरे रूम का क्यों व्यू कैसा लगा। और रूम का ना मैंने भी मेकओवर किया, क्योंकि मैंने ना रूम का सेट कर दिया। और ये मेज पोस्ट जो है अभी धुला था ना, तो सूखा नहीं था, तो ऐसे ही भी है। और ये देखिए मैंने जो ये तखत पड़ा हुआ था, ऐसी विंडो कहती सेट कर दिया है। और आयुष का जो टेबल पड़ा हुआ था वो दरवाज़ा के बगल में साइड में सेट कर दिया है, तो उन्हें पढ़ने लिखने में आसानी होगी। और इस पे का फ्रिज का कवर जो है वो भी अभी धुला ही पड़ा है, अभी नहीं सूखा है, तो अभी नहीं डालें। तो आज की वीडियो यहीं तक थी दोस्तों, बाय बाय।